देखिए हम लोग केटीजी स्टार्ट किए थे। पिछले क्लास में हम लोग केटीजी स्टार्ट किए थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करा रहे, फिर आगे से पढ़ेंगे। देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, तो गैस का क्या क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, डेंसिटी, इसका एनर्जी होगा गैस का। ठीक है। तो हमने कुछ लॉ पढ़े थे। कौन कौन से लॉ पढ़े थे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और यही चार लॉ पढ़े थे। इनको मिला दिए थे तो क्या बन गया था? आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इज इक्वल टू क्या था? एनआरटी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। फिर डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल के बताए थे, पीएम बाई आर टी। फिर ये एम के जगह हम बताए थे, एम जो होता है बड़ा वाला एम इज इक्वल टू एम इंटू एन ए। फिर आर के बारे में बताए थे, आर क्या होता था बताइए? गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। ये सब आपको एकदम टिप्स में आपके होने चाहिए, सारे याद होने चाहिए। ठीक है। तो हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं कि गैस की काइनेटिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। गैस के अंदर जो प्रेशर होता है वो किसके कारण आता है? गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। जैसे इसके अंदर के पार्टिकल जो है वो मोशन में है। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। फिर हमने रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इसका ग्राफ पढ़े थे ना, ऐसे करके था। चार्ल्स लो, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करता है? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे। फिर इसका ग्राफ बताए थे कि ऐसे करके था, ये नजदीक चला जा रहा था। फिर इसका ग्राफ ऐसे करके ये लोग बताए थे कि इस तरह से ग्राफ था। तो हाई प्रेशर इधर होता था, इधर लो प्रेशर था। तो यहाँ हाई प्रेशर में नहीं मानेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से गैप हो जाता था, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ डिस्टेंस कम। तो आप लोग को क्या करना चाहिए? हमेशा पढ़ाई जो भी आप पढ़ते हैं उसको बार बार रिविजन करते रहिए। चीज़ें इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप भूल जाएंगे। ठीक है। बेस्ट वे यही होता है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ आपको आसान लगता है, उसको आप बार बार क्या करिए? रिवाइज करिए। देखिए आज जो हम पढ़ेंगे अभी, वो है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। गैस के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। ठीक है। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मतलब गैस की जो थ्योरी है ना, ये कोई प्रूफ नहीं है इसका, बस पोस्टुलेट्स दे दिया गया है। इसमें बता दिया गया है कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। 8-10 पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट होता है कि गैस के पार्टिकल्स रिजिड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कम होता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। ये सब फैक्ट है जिसको आप हम चेंज नहीं कर सकते। 10 पॉइंट ऐसे हैं। इनके बीच का आइडियल गैस है तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। ये कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। इनका कोलिजन इलास्टिक होता है। मतलब ये अगर टकराएंगे, किससे टकरा सकते हैं? या तो वॉल ऑफ द कंटेनर से, या फिर अपने दूसरे मोलिकुलर भाई से। ठीक है, इनसे टकरा सकते हैं। अब गैस इसमें चल रहा है तो गैस की स्पीड होगी। तो हम आज पढ़ेंगे 4 टाइप की गैस की स्पीड होती है। आरएमएस स्पीड, मीन स्पीड, एब्सोल्यूट स्पीड, वो चारों से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कितना होगा गैस का। तो पहले 10 पॉइंट आप शांति से लिखिए और लिखते लिखते याद करिए। 10 पॉइंट है केटीजी का पोस्टुलेट्स। ये सारे पॉइंट से 5 छोटे छोटे हैं। इसको लिखते हुए जाइए और याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं, एनसीईआरटी का है ये। पढ़िए और साथ साथ फुल कंसंट्रेशन से लिखिए। जो यूनिवर्सल फैक्ट है, जो चेंज नहीं होगा। गैस किससे बनता है? एटम से और मॉलिक्यूल से। और दुनिया में हर गैस का मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा? सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का थोड़ा अलग कलर होगा, अलग शेप होगा। मॉलिक्यूल्स तो एक ही जैसे होंगे ना, आइडेंटिटी है। ये सब सारी चीजें ना पोस्टुलेट से है, मतलब प्रूफ नहीं है। बड़ा है, हाई टेम्परेचर रीजन है वो। टेम्परेचर ज़्यादा होने से प्रेशर ज़्यादा बनता है, वॉल्यूम ज़्यादा बनता है। मतलब ये अलग तरह से बिहेव करेगा। हाँ, दो अलग अलग स्टेट पे, ये लो टेम्परेचर पे है, ये हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अमोंग देमसेल्फ और वॉल ऑफ द कंटेनर इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी गैस की लॉस नहीं होती। और किसी भी कंटेनर में जो कोलिजन होता है, जैसे इस रूम में एयर पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, तो वही प्रेशर बनाता है। ठीक है, तो आप लिखते साथ साथ इसको याद भी करते जाइए। 10 पॉइंट है। और 4 टाइप की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यही है, इवनिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद वाले क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इक्विपार्टीशन एनर्जी। ठीक है, सेकेंड फेज का तो सिलेबस खत्म होने वाला है, इस ये हफ्ता में खत्म हो जाएगा। तुम लोग का भी करना है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लिया जा रहा है। कोशिश करना क्लास करने का अटेंड, और नहीं तो देख लिया करो। और मैं बोलूँगा देख, यहीं पर बैठ के अगर कर सकते हो तो करो। गैस का प्रेशर क्या होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके साथ कोलिजन, वॉल ऑफ द कंटेनर। ये मत लिखना। डन है, लिखो जल्दी लिखो। इलास्टिक का मतलब होता है एनर्जी का लॉस नहीं होना। और सभी गैस के मॉलिक्यूल, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो हीलियम हो, सबके मॉलिक्यूल्स का शेप कैसा होगा, सब आइडेंटिकल स्पेयर शेप के होते हैं। एटम्स का शेप कैसा माना गया, स्पेरिकल माना गया, गोल गोल। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr3। पर रेडियस बहुत कम है, तो वॉल्यूम इसका नेग्लिजिबल होता है। और ये कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। एयर पार्टिकल्स कभी रहता नहीं है, यहाँ से ये टकराएगा ही इससे जा करके, यहाँ इससे टकराएगा, दूसरे मॉलिक्यूल से भी टकरा सकता है। तो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थोड़ा जल्दी लिखा करो यार। प्रेशर ऑफ ए गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। आता है क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े। प्रेशर ऑफ द वॉल इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वॉल। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे गैस का। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। अच्छा एक चीज बताओ, इस रूम के अंदर जो गैस है, इस रूम का जो वॉल्यूम होगा वो पूरा V है। और अगर पूरे गैस को कंप्रेस कर दिया जाए तो थोड़ा सा वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम, ओरिजिनल गैस का वॉल्यूम और रूम का वॉल्यूम बहुत अलग होता है। जैसे इस रूम में पूरा गैस भरा हुआ है, पूरे गैस को अगर मैं पकड़ करके एक जगह एक कंटेनर में बंद कर दूं, चाहूं तो उसको एक छोटे से कंटेनर में बंद कर सकता हूँ। ठीक है ना, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है इतना, वो बहुत कम है कंपेयर टू ऐसा। अगर मान लो एक ग्लास एयर है, उसको तुम रूम पे छोड़ दोगे तो पूरा रूम का साइज ले लेगा वो। उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर चले जाएंगे पूरे दूर दूर, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट्स है, ये मान लिया गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जिसको भी पढ़ाई करना है इसके आगे से सोचिए और आगे से पढ़िए, इसका कोई एविडेंस नहीं है। नो इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन अमोंग द मॉलिक्यूल्स। बहुत कम है, रहता तो है ही, बहुत कम है, तभी तो दूर दूर चले जाते हैं। इस रूम का गैस हर जगह बिखरा हुआ, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, रिजिड का मतलब खत्म नहीं होते। वो है, ये नहीं कि टकरा के चूर हो जाएंगे, मान लिया गया चूर नहीं होंगे, है वो। और एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में कोई भी मॉलिक्यूलर क्या हो जाता है, मोशन स्टॉप हो जाता है। अगर टेम्परेचर इसके अंदर का 0 केल्विन है तो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेगा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये सब फैक्ट है जो आपको याद रखना है।
0 केल्विन। ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर जो भी ग्रेविटी होगा उससे एयर पार्टिकल्स को कोई लेना देना नहीं है। 0 केल्विन। स्कूल के एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। आएगा। अब गैस की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की गैस की स्पीड होती है। डन है। चलिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, 1-2 लाइन अगर छूट गया तो बाद में लिख लीजिएगा। देखिए 4 टाइप की स्पीड के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा बताइए? एवरेज वेलोसिटी। दूसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस का। तीसरा है मीन स्पीड। और चौथा है मोस्ट प्रोबेबल। एक एक करके पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में। सबसे पहला लिखिए एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें क्या बोला गया है कि एक कंटेनर है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। एक कंटेनर है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर है, तो कई मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जाएगा, तो नेट वेलोसिटी कितना होता है? नेट वेलोसिटी जो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एक अगर ऐसा जा रहा तो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जो इसके जस्ट अपोजिट जाएगा। सबका शेप साइज सब सेम होता है, तो एक दूसरे को वेलोसिटी क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? मोशन रैंडमली होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी अगर गैस का निकालेंगे तो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे 0 होता है। एवरेज को लिखा कैसे जाता है? इस तरह से एवरेज, और इसके ऊपर एरो बना देंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी। नोट करिए इसको, ये पहले मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल 1। वैसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबका वेलोसिटी n करके डिवाइड बाय n नंबर कर देंगे। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नोट करिए। तो हर एक मॉलिक्यूल्स का उल्टा मूव करने वाला एक पार्टिकल ऐसा होगा, एक ऐसा जा रहा तो दूसरा जैसे उसके अपोजिट होगा। तो नेट रैंडम मोशन क्या माना गया है? 0। रैंडम वेलोसिटी, स्पीड नहीं बोल रहा है, स्पीड 0 नहीं होगा। स्पीड तो मैग्नीट्यूड होगा ना, वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मैंने यहाँ वर्ड लिखा है एवरेज वेलोसिटी। नोट करिए जल्दी से। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। ये गैस भरा हुआ है, कंटेनर है। हो गया। चलिए दूसरा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए रूट मीन आरएमएस वेलोसिटी गैस का क्या होता है? ये वाला वेलोसिटी से हम दो चीज निकालते हैं। गैस की एनर्जी निकालने का काम में आता है और गैस का प्रेशर निकालने के काम में आता है। और ये होता क्या है? देखिए रूट मीन स्क्वायर, 3 चीज करना है। वेलोसिटी का 3 काम करना है, रूट करना है, मीन करना है और स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या किया गया? देखिए स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करेंगे बताइए? स्क्वायर कर देंगे, मॉडुलस लेके स्क्वायर, माइनस भी रहेगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। इसलिए पहला स्टेप है स्क्वायर। मीन कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करके सबको ऐड करके डिवाइड बाई n से डिवाइड कर देंगे। n क्या है बोलिए?
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसका कर क्या देंगे, रूट। तो ये बन क्या जाएगा, आरएमएस स्पीड। स्पेशल टाइप ऑफ वेलोसिटी है जिसका यूज करते हैं एनर्जी और प्रेशर निकालने के लिए गैस का। एवरेज वेलोसिटी कितना आया था, 0, उससे तो कुछ हम हेल्प नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 0 नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर का नेगेटिव भी रहेगा, स्क्वायर का करेंट क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। अब बेटा स्क्वायर किए है तो स्क्वायर रूट कर दिए। मीन का मतलब क्या होता है, सबको ऐड करके डिवाइड बाई एन कर दिए। तो आरएमएस वैल्यू जो आएगा पूरे मॉलिक्यूल्स का आएगा आरएमएस वैल्यू, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। सबका कंट्रीब्यूशन से आ रहा है, अकेला का आरएमएस नहीं है, सब मॉलिक्यूल्स के कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो किया क्या गया, स्क्वायर निकाला गया, स्क्वायर रूट निकाला गया और मीन निकाला गया। सबको ऐड कर रहे तो डिवाइड भी तो कर रहे हैं। तो हमने कुछ किया थोड़ी, हमने कुछ नहीं किया, हमने नाम चेंज करके आरएमएस कर दिया। तो इसको नोट करिए जल्दी से। इसका यूज होता है एनर्जी और प्रेशर गैस का निकालने के लिए। ये टर्मिनोलॉजी है, इससे क्वेश्चन आते हैं। देखो ये जो दिया जाता है ना ऐसे करके, इसका मतलब होता है एवरेज, एवरेज। ठीक है ना, और ये वेक्टर बता रहा है, वेलोसिटी है तो वेक्टर, वेक्टर का स्क्वायर तो स्केलर ही हो जाएगा। वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, स्केलर ही तो होता है। नोट करिए। तो आरएमएस का फॉर्मूला क्या आ गया, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn। व्हाट इज vn, बोलिए। vn क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ कौन से मॉलिक्यूल्स का, nth मॉलिक्यूल्स, कई मॉलिक्यूल्स है। और v1 होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल का, सेकंड मॉलिक्यूल का, ऐसे काम चलेगा। लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, याद होगा लिखने से। लिखे, लिख लिए, चलो देखो। नेक्स्ट है, ये हो गया सबका, लिखना है। अब देखिए, अब एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उसने ना वीआरएमएस का डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है। ये आपके सिलेबस से बियॉन्ड है कि ये कैसे आया फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वीआरएमएस का फॉर्मूला जो होता है इंपेरिकल रिलेशन है, बहुत बड़ा, मतलब इसका थ्योरी उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको बस ये याद रखना है कि वीआरएमएस का जो मैक्सवेल ने फॉर्मूला दिया था वो क्या था, √3RT/m। m क्या होता है, मोलर मास। टी टेम्परेचर होना चाहिए किसमें, केल्विन में। टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। तो ये सब जो फैक्ट है आपको याद ही रखना है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होंगे। ठीक है, तो आपको ये सारे फॉर्मूला का लिस्ट बना लेना है। और काइनेटिक, अब देखो गैस के तो इंट्रैक्शन होते नहीं है, मैंने तुमको बताया था ना कि इनके बीच का मॉलिक्यूलर, क्या बताया था, इंट्रैक्शन नहीं होता है। इनके बीच का मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होता है, इसके बीच का 0, क्योंकि रहते ही नहीं है साथ में। तो इसके पास जो भी एनर्जी आएगा वो सिर्फ मोशन के कारण आएगा, यानी इसके पास जो एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। और बेटा वी एवरेज मैंने अभी निकाल करके आपको बताया था कि वी एवरेज तो 0 आ रहा है, काम तो इससे चलने वाला है नहीं। किससे काम चलेगा, काम चलता है वी आर एम एस से, क्योंकि आर एम एस में रूट भी हो गया, स्क्वायर भी हो गया, मीन भी हो गया। इसलिए ये सबसे मेन फॉर्मूला है वी आर एम एस का। क्या होता है बताओ, रूट अंडर, हर जगह यूज में आएगा, 3RT/m। m क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, तो याद रखना ये। और टोटल काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो 12 × m
मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गिवन मास जो है, और वेलोसिटी, ये गिवन मास रहेगा, 1 kg, 2 kg, 1 ग्राम, 10 ग्राम, ये है गिवन मास, एक मास नहीं है, टोटल एनर्जी गैस का, लिख लीजिए। तो ये मैक्सवेल ने बताया है, आपको याद रखना है, ये इसका प्रूफ नहीं है, आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, तो ये जानना ही नहीं है आपको। और एक वीआरएमएस का फॉर्मूला भी क्या जाने, बताइए फॉर्मूला, बोलिए। रूट अंडर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर अपॉन n, ये भी होता है। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नोट करिए इसको। मतलब गैस के पास ना, जो गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसके पास कई टाइप के स्पीड हो सकते हैं, कुछ प्रोबेबल अभी पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के, वी आर एम एस कुछ होगा, वी एवरेज तो जीरो होगा, ठीक है, अभी पहले पूरे पढ़ा देते, टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा देते हैं, फिर बताएंगे कि कौन सा कितना परसेंट है, किसी भी गैस में कितना परसेंट टाइप के स्पीड पाए जाते हैं, वो मैं भी बता दूंगा। हो गया, चलिए, अभी देखिए नया है, मीन स्पीड। सबसे पहले कौन सा स्पीड बताए, एवरेज वेलोसिटी, कितना आया, जीरो। दूसरा कौन सा वेलोसिटी बताए, आरएमएस स्पीड। तीसरा क्या बता रहे हैं, मीन स्पीड, मीन स्पीड बता रहे बेटा, क्या बता रहे हैं, मीन स्पीड। तो मीन कैसे निकालते, ऐड करते, और स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जीरो तो होगा नहीं, स्पीड का तो डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो ये हो गया मीन स्पीड। और ये भी मैक्सवेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से बताया था कि मीन स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला था बताइए, आरएमएस का, बोलिए। रूट 3 RT m, और ये है 3 को 8 कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, पाई। ये कौन सा स्पीड हो जाएगा बताइए, मीन। आपके सिलेबस से बियॉन्ड है ये चीजें, इसलिए नहीं बता रहे डेरिवेशन, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं है। इसको आप नोट करके जल्दी से नोट करिए और ये फॉर्मूला याद करिए। ये V1 क्या बताएगा, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 1, पहले मॉलिक्यूल का स्पीड, और इसका यूज करते हैं मीन फ्री पाथ निकालने के लिए। उसका यूज किस में करते थे बताइए, इसका यूज कहाँ करते थे, एनर्जी और प्रेशर निकालने के लिए, गैस की कितनी एनर्जी है कितनी प्रेशर है वो निकालने के लिए आरएमएस का यूज करते थे। और मीन फ्री पाथ क्या होता अभी बता देंगे, उसका यूज करने के लिए हम कौन सा स्पीड का यूज करते हैं, मीन स्पीड का यूज करते हैं, नोट करिए। इसी को एवरेज स्पीड भी कहते हैं, और ये स्पीड है तो इसका मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आपके क्वेश्चन में बोला जाएगा मीन स्पीड निकालिए, आरएमएस स्पीड निकालिए, तो आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ टेम्परेचर है टी, टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। ये सब सारे आसान चैप्टर है, बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला है, इसमें मैकेनिक्स नहीं लगेगा, ठीक है। नोट करिए, मीन फ्री पाथ बता देते क्या होता है। हो गया,
तो ये सब चैप्टर आसान है, आराम से स्कोर हो सकता है। तो आपको बार बार ये फॉर्मूला याद करते रहना है, 8 RT/πm, √3 RT/m, 8 RT/πm, ऐसे बार बार बोलना पड़ेगा। यार इसका फॉर्मूला क्या होता था? ईटी का फॉर्मूला बताइए कितना आया था, लिखाए थे ना, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी, गैस का। और वी आर एम एस का यूज किसके लिए कर रहे थे बताइए? ऐसे बार बार रिविजन करते रहिए, एनर्जी के लिए और प्रेशर के लिए, गैस की प्रेशर और एनर्जी के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए अब देखिए मीन फ्री पाथ क्या होता है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए, पहले रुक जाइए, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये बेटा चल रहा है, ये जा करके टकराया दीवार से, रिबाउंड होगा, इलास्टिक होगा, एनर्जी लॉस नहीं होता है, फिर रिटर्न आएगा, फिर यहाँ इससे टकराया, तो सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन, या तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम, अभी तक रिलैक्स है जब तक टकराया नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीन स्पीड, इसका यूज करते हैं मीन स्पीड इनटू टी आर, टेम्परेचर नहीं है, टी आर क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो सक्सेशन के बीच का टाइम। जैसे वो चल रहा आराम से, टकराया नहीं है, जब तक टकरा नहीं रहा है, टकराने से पहले तक का टाइम को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया? फिर से बोलूं, देखो ये जैसे कंटेनर है, इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल्स, ये किससे टकरा सकता है? या तो इससे टकरा सकता है, या तो इससे टकरा सकता है, कंटेनर से। तो जब तक टकरा नहीं रहा है, सक्सेसिव कोलिजन नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, वो टाइम को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और मीन फ्री पाथ क्या होता है? पाथ एक लेंथ होता है, डिस्टेंस इज ए पाथ लेंथ, पढ़े थे ना। तो मीन फ्री पाथ होता है कि यहां से यहां तक का क्या डिस्टेंस, कितनी दूरी है यहां से यहां तक का, उसको हम क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। इसका फॉर्मूला ये होता है, नोट कर लीजिए इसको, सब न्यूमेरिकल में काम आएगा। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। क्योंकि मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं, दूसरे से टकरा सकते हैं, कंटेनर से टकरा सकते हैं, क्योंकि मोशन में है। हम गैस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं। तो वीआरएमएस के कारण ही एनर्जी बनता है गैस का, वीआरएमएस के कारण ही प्रेशर बनता है, अभी देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के स्पीड होते हैं, एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, मीन स्पीड बताया अभी, आरएमएस सिखाए, एक और टाइप का स्पीड है, 4 टाइप के स्पीड होते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के। चौथा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मीन फ्री पाथ को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर मीन फ्री पाथ। और टी आर यहाँ टाइम है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टाइम है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में बोलेगा मीन स्पीड निकालिए, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है, बार बार रिवीजन करते रहिए, बताइए क्या निकाले थे मीन स्पीड का फॉर्मूला? रूट अंडर, उसमें 3 RT था, RT तो सब में रहेगा, M तो सब में रहेगा, इसमें था πm 8, उसमें क्या था 3, ये नहीं था। ऐसे बार 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 फॉर्मूला को याद करते रहिए। आगे बढ़े, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था? हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, और मैक्सवेल ने वी आर एम एस का फॉर्मूला दे रखा है। चलिए अब देखिए, लास्ट है, फोर्थ नंबर वाला स्पीड है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल, ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है वो मोस्ट प्रोबेबल ही होती है। देखिए इधर देखिए, जैसे एक मान लो कंटेनर है, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स की जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है ना, कॉमनली स्पीड, वो कौन सी होती है? मोस्ट प्रोबेबल। तो
ये इसका काम अभी क्या, इसमें इसका मैक्सवेल ने क्या अपने फॉर्मूला से बताया था, RT/m तो सब में होता है, इसमें यहाँ क्या लग जाता है 2। तो ये आपके लिए फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, RMS की। सबसे कम स्पीड किसकी होती है, मीन की। और सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड पाई जाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के, मीन, मोस्ट प्रोबेबल। तभी तो नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल। गैस के पास सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है, मोस्ट प्रोबेबल। भले उसकी मैग्नीट्यूड कम है, उसकी अमाउंट कम है, लेकिन सबसे ज्यादा गैस के पास कौन सी वेलोसिटी पाई, स्पीड पाई जाती है, मोस्ट प्रोबेबल। अब कैसे मालूम चला, देखो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एक ग्राफ बनाया। ये भी, इसका भी ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ग्राफ आपको समझा दूंगा, पहले इसको आप लिख लो। ने क्या देखा था ग्राफ में, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो होंगे, जैसे 1000 मॉलिक्यूल्स है, तो 1000 में से 900 मॉलिक्यूल्स के जो स्पीड होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होंगे। बाकी सब अलग अलग होंगे, भले इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग है। सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड होती है, RMS। तो इसका रेशियो निकालने एग्जाम में आता है। हो गया, फॉर्मूला याद हो रहा है। वाह, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन है। चलो ठीक, ठीक है, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। बताओ तो 10 पोस्टलेट्स कौन कौन से थे गैस के। सबसे पहला, कुछ कुछ तो याद होगा, रैंडमली मोशन, ग्रेविटी इफेक्ट नहीं है, कंटिन्यूसली मोशन में है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नेग्लिजिबल, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है, रिजिड होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर होता है। यही सब तो है। कितने टाइप के स्पीड है, 4 टाइप के स्पीड, कौन कौन से, एवरेज वेलोसिटी, मीन, RMS, मोस्ट प्रोबेबल। इसको बार बार रिवीजन करते रहो, तुमको पढ़ाई आसान लगेगा। सबका फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला याद कर लो। एग्जाम में रेशियो निकालने आएगा, फॉर्मूला याद है, पुट करके रेशियो निकाल लो। अलग अलग, M क्या होता है, मोलार मास। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, मोलार मास। ऑक्सीजन गैस का 32, ऑक्सीजन का, अगर हम गैस पढ़ रहे हैं तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए ये कर्व मैं समझाता हूँ, ये कर्व है क्या, बहुत आसान है। ये कर्व बताया गया है, इस कर्व में हम ये समझेंगे कि मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एक कर्व बना दिया, इसमें बहुत सारा स्टैटिस्टिक लगा करके ये फॉर्मूला डिराइव किया है, जो आपको पढ़ना ही नहीं है, जो आपके सिलेबस से बियॉन्ड है। फिर भी मैं लिख लिया हूँ कि अगर कोई बोलेगा ये फॉर्मूला कभी नहीं आया, तो वो मैं देख लेना, मन करेगा तो लिखना होगा तो लिखना, नहीं तो। लेकिन ये कर्व समझ लो, ये कर्व बताता क्या है, ये कर्व हमको ये बताता है दो चीज के बीच का ग्राफ है। पहले देखो किसके बीच का ग्राफ है, बताओ, तुम देखो और समझो किसके बीच का ग्राफ, स्पीड और एफ ऑफ वी का मतलब होता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर स्पीड। बहुत आसान है, देखो मतलब समझाता हूँ। अब देखिए RMS स्पीड सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम स्पीड है इधर, तो RMS का नंबर कम है बेटा, नंबर कम है। और सबसे ज्यादा नंबर किसका है, कौन सी स्पीड का सबसे ज्यादा नंबर है, इधर नंबर बता रहा है, कौन से है, मोस्ट प्रोबेबल। और कौन से की सबसे स्पीड ज्यादा है, RMS। और सबसे कम यही है,
तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो वी आर एम एस, जैसे एक गैस मॉलिक्यूल है इस कंटेनर के अंदर, कोई वी आर एम एस लेगा, कोई वी मीन लेगा, सबका अपना तीनों अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा कौन से है? मोस्ट प्रोबेबल। सबसे कम कौन सा है? वी आर एम एस। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? स्पीड की, वी आर एम एस की। और इसका अंदर का एरिया पूछता है, तो इसके अंदर का एरिया बताता नंबर, नंबर बताता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, अलग अलग। इसके अंदर का एरिया क्या बताएगा? पूरा अंदर का एरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड, ये तो एफ बी है। इसके अंदर का एरिया बताएगा हम लोग को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस, एन बताएगा। एन बताएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गैस। एक गैस में कोई भी गैस आप रखे, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन है? वो एन बताएगा। और वो किसके अंदर का एरिया है? एफ ऑफ वी। इंटीग्रेशन करेंगे, कर्व सीधा तो है नहीं, ऐसा कर्व है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये फंक्शन किसका है? एफ वी इंटू, यहाँ पर स्पीड किस स्पीड है? वी। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, आपको बस ये कर्व एक बार ड्रॉ कर लीजिए। और ये ग्राफ कभी कभी आ सकता है, तो इसलिए मैं आया हूँ आपके लिए। इसको बना लीजिए आप, आ सकता है क्वेश्चन। मैंने सब कुछ लिख दिया है। डीएन क्या देता है? ये इसके बीच का डीएन, ये डीएन हमको देता है आइडिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव स्पीड इन द रेंज फ्रॉम वी टू वी प्लस, वी से लेकर के वी डी। मतलब इसका वेलोसिटी कॉमन है, इसका अगर 10 होगा यहाँ के मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ 10 से थोड़ा तो ज़्यादा होगा। तो ये रेंज बताता है इसके अंदर का एरिया। तो आप ये सब नोट करिए जल्दी से, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने लिख दिया है, बना लीजिए इसको। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये मीन स्पीड है, और ये आरएमएस स्पीड है। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा किसका है? वी आर एम एस। अमाउंट ज़्यादा है वी आर एम एस का, नहीं, वी मोस्ट प्रोबेबल का। और सबसे ज़्यादा स्पीड मैक्सिमम किसका है? लिख लो इसका, स्पीड जो मैक्सिमम है वो किसका है? वी आर एम एस का। ये सब क्वेश्चन आ सकता है, कर्व से आ सकता है, एनसीईआरटी में भी है। कि अब ये तुमको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैक्सवेल ने बना करके चला गया है। इसमें स्टैटिस्टिक लगी, स्टैटिक का बहुत बड़ा ब्रांच है, पढ़ाई होती है। ठीक है, उतना अपने को नहीं पढ़ना है, बस इतना जानना है कि भैया अलग अलग स्पीड होती है, इतनी होती है, जो मेन मेन चीज़ मैंने लिख दिया है। और इसके अंदर का एरिया हमको बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। और डीएन अगर निकालना है, डीएन इसके अंदर का, तो आप कैसे निकालोगे? फंक्शन, ये फंक्शन किसका है? एफ वी ऑफ वाई इंटू यहाँ से यहाँ तक का कितना वेलोसिटी है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ये और ये कट जाएगा, डीवी बचेगा। और डीएन रिप्रेजेंट क्या करता है? डीएन गिव्स द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव स्पीड इन द रेंज, विच हैव स्पीड, स्पीड देता है इन द रेंज वी टू वी प्लस डी वी, वी टू वी प्लस डी वी। तो ये आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो कंटेनर में अगर गैस है तो सबका स्पीड एक जैसा नहीं होगा, किसी का स्पीड ज़्यादा होगा, कोई मॉलिक्यूल्स का, कोई स्पीड का कम होगा। अब इसने मैक्सवेल ने कैसे बना दिया ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो स्टैटिकल डाटा लेकर के बनाया। ठीक है, तो डिटेल आपके स्कोप से बाहर है। हायर लेवल अगर एमएससी वगैरह करते हो तो उसमें ये सारी चीज़ मैक्सवेल का पढ़ाई होती है। अभी आपके सिलेबस में बस ये सिंपल टाइप का फॉर्मूला, ये कर्व है, और कर्व के अंदर का एरिया है। एरिया बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस। और ये इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एरिया इसका सिमेट्रिक नहीं है। आगे बढ़े, लिख लीजिए। मैक्सवेल ने वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया। ठीक है, हर गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड एक जैसा नहीं होता है,
किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, पर मोस्टली गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड जो होता है मोस्ट प्रोबेबल होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? ऐसे दिमाग में घुमाते रहिए, क्या फॉर्मूला था? मोस्ट प्रोबेबल अंडर रूट आर टी बाई एम तो था ही, आगे क्या था? टू था उसमें आगे। ऐसे फॉर्मूला सबका याद रखिए, सस्ता चैप्टर है, खाली फॉर्मूला लगाओ आंसर मिल जाएगा। देखना अभी कैसे, आज थ्योरी करा देंगे लगभग, कल डीपीपी करवा देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए वही है, फिर से मैंने बनाया, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, क्लियरली दिख रहा है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा बड़ा करके इसको देख सकते हैं, इसलिए मैं दोबारा बनाया था इसको, कि आपको दिखाई दे रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वाली जो लाइन है, ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा नंबर में, ये नंबर बता रहा है सबसे ज़्यादा नंबर में, और सबसे कम नंबर में कौन है? वीआरएमएस वाली। और सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? ये मैक्सिमम क्या है? स्पीड। और ये क्या है? मैक्सिमम, क्या बोलोगे इसको? मैक्सिमम नंबर। फिर से क्यों बनाना, समझ में तो आई गया। अब देखो, अगर तुमको डीएन को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएन को, तो इंटीग्रेट करने से ये कट जाएगा, एन मिलेगा। कहाँ से कहाँ करोगे? जीरो से इन्फिनिटी तक में, ठीक। ये सब थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ को तुम सोच नहीं सकते हो। और एफ बी क्या बताता? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट रेंज ऑफ स्पीड। तो आप सिर्फ क्या करो, आप यहाँ से एन जो निकाल रहे हो, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी, 1 के रिस्पेक्ट में। ये स्टैटिस्टिकल डाटा है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो मैं छोड़ ही देता हूँ, ये सब नहीं आता एग्जाम में कभी, इसको छोड़ ही दो। अब देखो टॉपिक है कि गैस का प्रेशर कितना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे इस रूम में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये कितना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला जो डिराइव करके आता है, जो हमको यूज करना रहता है, बहुत बड़ा डेरिवेशन, सबसे बड़ा डेरिवेशन है 11th का, ठीक है। जो हम डिराइव करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा, फाइनली जो फॉर्मूला आने वाला है ये आएगा, ये आएगा फॉर्मूला। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ये फॉर्मूला है। तो आप बोलते हो ना डिराइव करा दीजिए, डिराइव तो करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, डिराइव करा देते। ये फॉर्मूला आएगा, याद हो गया क्या? देखिए तो 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, बोलिए 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर। किसी भी गैस का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो आप स्पीड निकाल लीजिए, उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, उसके अंदर का गैस का प्रेशर। जैसे इस रूम के अंदर ऑक्सीजन गैस है, इस रूम के अंदर हीलियम गैस है, तो अलग अलग गैस प्रॉपर्टी है। तुम बैलून के अंदर देखते होगे हाइड्रोजन गैस भरने से उड़ने लगता है, तो अलग अलग गैस की अलग अलग डेंसिटी होती है ना, तो डेंसिटी अलग अलग है, वी आर एम एस भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर हमको ये चीज निकाल लेंगे तो हमको ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम डिराइव करके बता ही दे रहे हैं कि आखिर ये डेरिवेशन, सबसे बड़ा डेरिवेशन कैसे आया। अच्छे से समझा देते हैं, टेंशन मत लो। बताऊं? जानना तो है ही, ठीक है। चलो देखो, मान लो ये रूम है, सिंपल भाषा में यहाँ पर एक रूम दिखाई दे रहा है, इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है तुमको? क्यूबॉइडल है, क्यूब, क्यूब समझ लो ऐसा, ठीक है। और इसके अंदर कई मॉलिक्यूल्स है, कुछ तो है नहीं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे? एन। तो मैं किसी एक की बात करूंगा, एक मॉलिक्यूल्स की बात मैं कर रहा हूं इसकी। बेटा इसका, ये जनरली मान लो इसका ऐसे रैंडम मोशन है, इसको 3 डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट होगा, इसका वाई कंपोनेंट होगा, इसका जेड कंपोनेंट होगा। जैसे ऐसे करके है तो इसका 3 कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं, एक्स वाई और जेड। हम एक की बात करेंगे और एक से डिराइव करके लास्ट में टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप, सबसे पहले तो आप एक क्यूब बनाएंगे जैसे मैंने बनाया, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स लेंगे, दिख रहा है आपको, इधर देखिए, ये एक मॉलिक्यूल जो जा किधर रहा है, इधर। इसको, इसका मास कितना लिया है? एम डैश। तो एम डैश क्या है? बोलिए, एम डैश क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल का करके निकालेंगे। तो इसके कितने वेलोसिटी डायरेक्शन हो सकते हैं, कितने में इसको तोड़ सकते हैं, बताइए जल्दी से। एक्स में, वाई में, जेड में। तो देखिए मैंने तीनों बना दिया, एक्स वाई जेड। ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस एक्सर्ट प्रेशर। इस रूम के अंदर प्रेशर क्यों बन रहा है? आपको दिमाग में ऐसा फील नहीं होता कि प्रेशर नहीं है सर? तुम बलून के अंदर हवा भरते हो,
तो तुम जब हवा उसके अंदर भर रहे हो, उसको ऐसे टाइट कर रहे हो, तो हवा उसको सब तरफ क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल 0 केल्विन में ही रुकता है, बाकी वो रुकता नहीं है। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, मोशन में रहता है, बार बार धक्का लगा रहा है, मूव कर रहा है। तो गैस के पार्टिकल्स हमेशा प्रेशर बनाते हैं। तो वही चीज मैंने लिख दिया, कंटिन्यूअस मोशन से क्या बनता है, गैस का प्रेशर बनता है। एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, अगर हम ऐसा मान लेंगे, हम उसका एक डायरेक्शन को कांस्टेंट कर लेंगे, वो जा सकता है तीनों में, लेकिन हम उसकी एक डायरेक्शन को क्या कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे कि वी वाई और वी जेड लेट से 0 है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओनली एक्स। तो हम एक्स से निकालेंगे, फिर हम तीनों में हम कैसे करेंगे आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम एक्स को लेकर के बनाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट है, वी एक्स। क्यों हम ऐसा लिए ये भी बताएंगे, इतना पहले लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए इसको जल्दी से। 2 मिनट ये बनाइए, ऐसी कम बढ़ा दो, लिखिए पूरा ध्यान से एकदम, अच्छे से एकदम बढ़िया से बना करके लिखिए। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। क्यूब बना दीजिए, ऐसे पता है ना क्यूब कैसे बनता है। हम एक्स लेकर के बनाएंगे, और बहुत आसान डेरिवेशन है, देखना क्लास खत्म होते तक सबको ये याद करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। हम सिर्फ एक्स को लेकर के बनाएंगे, वाई और जेड सिमिलरली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इतना जल्दी नोट करिए, पढ़ाई का मन नहीं करेगा जबरदस्ती पढ़िए, यही ऑप्शन। पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहेंगे ना, अपने आप आपको फालतू समय बर्बाद करने का मन नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं।
दुनिया में पढ़ाई करना बहुत आसान है अगर आप सिस्टमेटिक थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए। आप क्या कर रहे हो, एग्जाम का समय पढ़ रहे हो, पढ़ने का चाह रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसा ऐसा सोचना नहीं है। जो चीज़ आसान लग रहा है वो चीज़ तो करो। कौन सा तुमको 100 में 100 लाने हैं, 20 तो लाओ, 30 तो लाओ। ऐसा नर्वस नहीं हो, आपको बार बार रिपीट करना है। क्वेश्चन को रखे सामने, ग्रेविटेशन हो गया, उसका फॉर्मूला का लिस्ट बना लीजिए, बार बार देखिए। पीवाईक्यू के एक बुक खरीद लीजिए, पीवाईक्यू का आता है, एमटीजी का, एमटीजी का पीवाईक्यू आता है, पीवाईक्यू बार बार उसको पढ़ते रहिए। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा अगले बार भी, पैटर्न चेंज नहीं होता है। 10 साल के पेपर अगर आप बना लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये AITS में टॉप करोगे। जितने भी क्वेश्चन आते कहाँ से आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं। और डीपीपी कर लोगे तो माइलस्टोन और सिटी टेस्ट में टॉप करोगे। 3 पैटर्न है क्वेश्चन का। चलिए ये लिख लिया यहाँ तक। मेरी बात सुनिएगा, मैं तीनों के लिए बताऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर कर रहा हूं अभी, एक्स एक्सिस। कितने मास को कंसिडर किया, 1 मास। ठीक है, अब देखिए मजा देखिए। बेटा एक चीज बताओ, हमको निकालना क्या है, पहले ये चीज समझो, निकालना क्या है हमको, ये बताओ हमको निकालना क्या है, बोलो क्या निकालना है। प्रेशर, मैं ले आऊंगा, टेंशन मत, क्या निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें क्या निकालना, फोर्स। एरिया तो हम निकाल लेंगे, L/B कर देंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम। क्या पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मोमेंटम निकाल लेंगे एक्स का तो फोर्स निकल जाएगा एक्स का। अब जो फोर्स एक्स का निकलेगा वही फोर्स किसका होगा, सिमेट्री से वाई का, वही फोर्स किसका होगा, जेड का। जो फोर्स निकल चुका है तो प्रेशर भी निकल जाएगा, एक्स का, वाई का, जेड का। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, PX प्लस PY प्लस PZ। अभी सब करके दिखा देंगे। तुमको इतना तो फील आ गया कि मैं क्या करने वाला हूँ, बोलो क्या करने वाला हूँ, क्या निकालने वाला हूँ, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये निकालने के लिए फोर्स निकालना होगा। फोर्स कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। बोलिए, फोर्स होता क्या था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए, डिस्टेंस बाई स्पीड। यही सब करने वाले। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हमको पता चला बड़े बड़े लोग लड़ते झगड़ते क्यों नहीं है, बेवकूफ लोग झगड़ा करते। वहां झगड़ा करो जहां फायदा हो, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, खूब सारा पैसा मिल रहा है, लड़ाई उड़ाई की है, फायदा हुआ है, छोटा मोटा झगड़ा झगड़ा कोई फायदा नहीं। बेवकूफ लोग झगड़ा करते, अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में लगाते। मजा आ गया, सीखा कुछ नया। देखिए वही चीज जो मैं बोला हूँ इसको मैं सिस्टमेटिक अरेंज करके लिख दिया हूँ। एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाएगा ही, ऐसा थोड़ी नहीं जाएगा। एक्स डायरेक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एक्स डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम इन विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन ही लेंगे अभी। देखिए ये बेटा चेंज इन मोमेंटम इन कौन सा डायरेक्शन है, चेंज इन मोमेंटम इन विच डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। देखिए कितना आसान है। चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा। ये डेल्टा है और ये मोमेंटम बता रहा है। प्रेशर को कैपिटल P से लिखेंगे, इसको स्मॉल, दोनों सेम हो जाएगा ना। तो मोमेंटम क्या होगा, अब ये 2 कैसे हो गया, देखो अगर मान लो ये इस तरह का कंटेनर है, ट्यूब था, ऐसे ही तो था, ऐसे ही था ना। तो मैं ऐसे अभी हटा दे रहा हूँ। मान लो यहाँ से चल रहा है v वेलोसिटी से, x से, ठीक है, गया, टकराया, फाइनली क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ये -vx हो गया, -vx हो गया ना, डायरेक्शन चेंज हुआ तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, -vx। इलास्टिक कोलिजन होता है, स्पीड चेंज नहीं होगा। vx से टकरा रहा है तो vx से क्या होगा, रिटर्न होगा। स्पीड कम ज्यादा नहीं होता है। ये किसने बताया था, पोस्टुलेट्स में पढ़े थे। तो देख बेटा vx से गया, vx से रिटर्न हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, vx। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, -vx। vx नहीं हुआ, क्या हो गया, -vx। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या करते हो, डेल्टा p, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मोमेंटम कर रहे हो तो मास भी मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा। मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू, बोलिए, वेलोसिटी। तो यहां पर 2 आ गया, -2vxm। यही चीज को मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हूं, क्या लिख दिया हूं, 2
एक मास का कर रहे थे कहानी, किसके मास का कर रहे थे, एक ही मास का पार्टिकल्स का कर रहे थे, इसलिए क्या लिखा हूं एम डैश, एक मॉलिक्यूल्स का। कौन से डायरेक्शन में किया, एक्स वाला, तो वी एक्स लिख दिया। अब टाइम देखो, टाइम कैसे हो गया, देखो वही डायग्राम, मान लो यहां से यहां तक एल है, टाइम क्या होगा, गया एल, आया एल, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l, टोटल डिस्टेंस। और जा का कितने रह से स्पीड से जा रहा था, vx से जा रहा है, स्पीड तो vx ही है, स्पीड तो vx लेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, इन दोनों में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा एफ एक्स। देखो बन तो गया, करना ही क्या, इसके जगह में क्या लिखेंगे, देखो इसके जगह हम लिखेंगे 2m डैश वी एक्स, इसके जगह हम क्या लिखेंगे 2l, बोलिए वी एक्स, दो वी एक्स आया ना, वी एक्स यहाँ पर वी एक्स आया था, ये वी एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर, तो बन तो गया। तो एफ एक्स बेटा इतना आ गया, और प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये कौन सा एरिया है देखो तो, W इंटू एच, कौन सा एरिया लेंगे, W इंटू एच क्यों लिए, क्योंकि ये इस वॉल पे जा करके टकराएगा, यहां से एयर पार्टिकल जो जा रहा है इस वाले फेस पे प्रेशर हर पॉइंट तो लगेगा, ये फील कर लो, देखो मैं बता रहा हूं, ये वाले पे गैस मॉलिक्यूल्स किस पे टकराने वाला है, एक्स वाला इधर पे, इसको मैं बाहर ऐसे करके मोड़ दिया, और ये ऐसे करके एक्स में जा रहा है, तो पूरा जगह टकराएगा, पूरा एरिया में टकराएगा, तो इस पूरे का एरिया कितना है, बोलिए W इंटू एच, तो बस बन गया, फॉर्मूला आ गया, देखिए W इंटू एच कर दिए तो पी एक्स निकल गया। अब W इंटू एच है, ठीक, एफ एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो देखिए एल भी आ गया, लेंथ आ गया, विड्थ आ गया, हाइट आ गया, इसी चीज को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। और ये क्या है बेटा, ये वेलोसिटी है। तो एक्स में ऐसा आ चुका है, प्रेशर का फॉर्मूला एक्स में इतना आया, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एक्स में जो आएगा वाई में भी तो वही आएगा, सिमेट्री से सिर्फ वाई आ जाएगा, ये की जगह में क्या लिखोगे, डेंसिटी। जेड में भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है, निकल गया तीनों का। चलो जल्दी से एक बार लिखो, फिर से बताते रहेंगे बीच बीच में। ये बना लिए थे, एल डब्ल्यू एच लिखे थे, एल कहाँ से कहाँ है बताइए, ये एल है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये हाइट है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना जरूरी है, ये अच्छे बच्चे समझते हैं, स्कूल में 5 नंबर का आता ही है, क्या पता जेई मेंस में इसी से क्वेश्चन बीच से आ जाए, डेरिवेशन से भी क्वेश्चन आता है। चलिए नोट करिए इसको, बस यही करना है आज, उसके बाद इवनिंग में फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह पढ़ेंगे। ये समझ में आया, टू क्यों हुआ, बताइए क्यों हुआ, बोलिए, वी एक्स, वी एक्स माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2vx, और इंटू मास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, आप ये सब चीजें लिख लो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज बता रहा है मोमेंटम, ये क्या बता रहा है, लिख लिया करो। इसलिए तुम हमेशा देखो, तुम टेस्ट दे रहे थे है ना, तो तुम अकेले थे, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, है कि नहीं? इसलिए अभी समय है, अपने आप को ऐसा बना लो कि जब पढ़ाई करने बैठो ना, तो 2 घंटे की पढ़ाई, जब तुम दिन भर पढ़ाई करोगे तुम्हारी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ जाएगी, तुम कनेक्टेड रहोगे ना बुक से, फिर तुम आधा घंटा भी पढ़ोगे तो लगेगा 2 घंटा पढ़ लिए। जहाँ तुम व्यर्थ में जाओगे, नेगेटिव में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, फिर तुमको टर्न बैक करने में टाइम लगेगा, फिर पढ़ोगे 4 घंटा, कंटेंट आया आधा घंटे का, क्या फायदा। इसलिए पहले अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, आईआईटी तो बहुत छोटी चीज़ है। बस यही डेरिवेशन करा के कोशिश करना, रुकने वाले रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
आप जो यहाँ पढ़ पाओगे घर पे बहुत मुश्किल है, उतना तुम्हारे अंदर उतना स्टेमिना पता नहीं घर पे हो पाएगा कि नहीं, यहाँ तो मैं बोलते रहता हूँ। और ये सब आसान चैप्टर है, ये सब करते रहोगे ना तो तुम्हारा कम से कम जेई में, अभी जो तो फुल टेस्ट होगा 100 नंबर में, ये सेकेंड बुक आसान है ग्रेविटेशन के बाद, 100 में फिजिक्स में 40 पे ले आओगे तो बहुत है। तो ये सब स्कोरिंग चैप्टर है। पास्ट इज कैंसल चेक, पास्ट, अभी प्रेजेंट को अच्छा करो, प्रेजेंट जो चल रहा ना इसको बहुत अच्छा कर लो, फिर टाइम मिलेगा कभी छुट्टी उट्टी मिलेगा तो पास्ट में चले जाना। स्लाइड चेंज, देखिए ये हो गया, देखिए ड्यू टू जस्ट वन कोलिजन फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, क्योंकि कोलिजन जब हो रहा है तो फोर्स भी लग रहा है, तो ये फोर्स कौन से डायरेक्शन का है, बोलिए, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग। और ये एम डैश क्या है, एक मॉलिक्यूल की बात है, याद रखिएगा, एम डैश जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बस ये कंप्लीट करके छोड़ देंगे, टेंशन मतलब 10 मिनट में हो जाएगा। तो जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए। फॉर्मूला का कॉपी बनाइए, डीपीपी मॉड्यूल हमेशा सामने रखिए। जिसके हाथ पैर नहीं वो ओलंपिक्स निकाल रहा है, आपके तो सब कुछ ठीक ही है कि नहीं, वो ओलंपिक्स में जा रहे भाई, कहाँ से आ रही ताकत, तुम्हारे पास दिमाग तो है। कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि आज मेरा टारगेट यही था बस। हो गया, चलिए, सबसे बड़ा डेरिवेशन है, तो लिखिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, ये पी एक्स है। ये क्या बता रहा है, प्रेशर, कि एक्स एक्सिस में प्रेशर एक मॉलिक्यूल कितना कंसिडर करेगा, प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ड्यू अलोंग एक्स एक्सिस बाय हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स की कहानी पढ़ रहे हैं, सबके साथ तो Na मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल से Na मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। पढ़े हो ना, एक मॉलिक्यूल इंटू Na करते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो टोटल मास निकल जाता है। तो एफ एक्स की वैल्यू थी क्या, आप बैक में देख सकते हो, एफ एक्स की ये वैल्यू थी, यही मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया हूँ, मैंने लिखा हूँ। और ये एरिया, इस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, इस एरिया पर क्या लग रहा है, पर प्रेशर लग रहा है। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल इधर देखो, एक, ये कौन से एरिया पे लगाएगा, एरिया पे लगाएगा, और ये एरिया क्या है,
ये वाला और ये वाला, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको तो करोगे नहीं। क्या करना है? दृष्टिकोण थोड़ा देर में करेंगे, 5 मिनट बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा 5 मिनट में। बेटा ये मास भाई इधर देखो, एक मॉलिक्यूल का ये टोटल वॉल्यूम है। ये कौन सा वॉल्यूम बताइए? ये एक, अगर डेंसिटी लिखना है तो टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम लिखेंगे ना। इधर सुनिए, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बेटा ये टोटल वॉल्यूम है। ये क्या है? टोटल वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच इज द टोटल वॉल्यूम, दिस इज टोटल वॉल्यूम। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें Na मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये चीज हो सकता है। अभी आगे स्टेप में करेंगे। इस एरिया पे प्रेशर लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना? इधर देखिए एक बार डायग्राम, कौन से एरिया पे प्रेशर लग रहा है? ऐसे जा रहा है। इधर देखिए, ये वाले एरिया पे प्रेशर लग रहा है। ये वाला एरिया क्या है? W इंटू एच। सॉल्व कर लीजिए। यहां तक हो गया क्या? थोड़ा सा है, 5 मिनट का हो गया। आगे बढ़े। अब प्रेशर कैसा क्वांटिटी? स्केलर है, इनका एडिशन कर देंगे, पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तीनों को ऐड किए, 3 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल प्रेशर निकल जाएगा एक मॉलिक्यूल का। लिख लीजिए, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। तो तीनों का एवरेज प्रेशर अगर निकालना है तो 3 से डिवाइड करके एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे, और पी एक्स के जगह में क्या लिख देंगे? एम डैश बाई वी। वॉल्यूम तो सभी में कॉमन आया, देखिए तो ये तो सभी में कॉमन आया है, ये सभी में कॉमन आया ना? कॉमन आया है, तो सभी में कॉमन आया तो इसको यहाँ लिख दीजिए वैसा। और अंदर में क्या आया? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। और हम आपको बताए थे कि वी आर एम एस क्या होता था। इधर देखिए, वी आर एम एस एक मॉलिक्यूल का निकालेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो इस सभी के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड के डायरेक्शन की जगह में आप क्या लिख सकते हैं? वी आर एम एस लिख सकते हैं। एक मॉलिक्यूल का किधर किधर मोशन हो सकता है? एक्स में हो सकता है, वाई में हो सकता है, जेड में हो सकता है, तीनों जगह हो सकता है। कभी एक्स में जाएगा, कभी वाई में जाएगा, कभी जेड में जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? वी आर एम एस। तो इसके जगह में क्या लिख देंगे? वी आर एम एस। 1/3 एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड किए, तीनों को ऐड किए, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है, तो 3 से डिवाइड भी तो करेंगे, क्योंकि गैस पार्टिकल्स का एक बार में एक ही साइड प्रेशर होगा, तीनों साइड तो नहीं होगा ना। जब एक्स में मूव कर रहा है तो एक्स साइड, जब वाई में मूव कर रहा है तो वाई साइड, जेड में कर रहा है तो जेड साइड। एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3। बस 2 मिनट और, एक लास्ट स्लाइड है। फॉर्मूला क्या आएगा बताओ तो, याद है? बोलो। 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, यही आएगा। इतना मेहनत करके तो इसको घर पे जाकर रिवीजन करना, ठीक है? आगे बढ़े। लास्ट है, इफ देयर आर टोटल n मॉलिक्यूल्स इन ए कंटेनर, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? देखिए इधर, एक मॉलिक्यूल का प्रेशर इनटू n से, तो n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी बेटा बताओ? टोटल मास हो जाएगी ना। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस 1/3 तो रहेगा ही, और वी आर एम एस क्या आ जाएगा? वी आर एम एस का स्क्वायर। तो मास बाई वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि डेंसिटी एक मास से डेंसिटी नहीं बनता, पूरे मास से पूरा डेंसिटी से बनेगा। ये क्या है बेटा? टोटल मास, टोटल मास ऑफ द गैस। और ये क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस।
लिख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल एम। और कैपिटल एम बाई कैपिटल वॉल्यूम क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। एन मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से मान लो तो एक का तुमने निकाला, उसमें एन मॉलिक्यूल से नंबर कितने हैं पता नहीं, एक मोल बोलेगा तो एन ए मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एन ए, 5 मोल बोल देगा। तो फिर कन्वर्ट वाला क्वेश्चन करवाएंगे कल, अभी थ्योरी करवाएंगे सेकंड में भी। अभी 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक देते हैं, फिर वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्विपार्टीशन एनर्जी, क्योंकि आप लोग का सिलेबस जल्दी 12th का स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए फिर लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, पता चलेगा कुछ नहीं सीख पाए। इसलिए मैं अपने एक फ्लो में चल रहा हूँ, या तो आप क्लास कर लीजिए या तो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं तो एक सिस्टमेटिक फ्लो में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, हो गया। ये टोटल प्रेशर, ये क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है, 5:30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 6:30 तक, कि जल्दी कर दूं, जल्दी कर दूं, थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, थोड़ा आप रिलैक्स हो जाइए। अगर आप पढ़ सकते, अगर आपके पास कोई इमरजेंसी तो जाइए, नहीं तो मैं बोलूँगा मत ही जाओ, क्योंकि जो यहाँ बैठ के सीख जाओगे ना वो घर पे नहीं आवेगा। आगे बढ़ाए, तो ये देखिए वही चीज़ है बेटा, वही चीज़ को मैं फिर से लिख दिया हूँ। इसके जगह में क्या लिख दूंगा, इस पूरे के जगह में डेंसिटी, ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। इसको नोट कर लीजिए, खत्म, लिख लीजिए, लास्ट है ये एम डैश क्या था बेटा, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल, और एम क्या है, टोटल मास ऑफ गैस। और टोटल मास अगर निकालना है तो एक मॉलिक्यूल इनटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एन। तो एन क्या हुआ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है और घर जाके इसको रिवीजन करना है। ठीक है, वो पढ़ो मस्त एकदम हो करके, दिन भर पढ़ो, यही सॉल्यूशन है। और थोड़ा नेचर में जाओ, थोड़ा मंदिर जाओ, ठीक है, उससे पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। ठीक है, मंदिर उंदिर जाया करो। आगे बढ़े, अब कुछ नहीं है, इधर देखिए बस, मैंने अपने मन से ऊपर, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अरे 1 मिनट रुक जाओ बस, इधर देखो, ये फॉर्मूला था हमारे पास, हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज एनर्जी बोले थे ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताए थे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे ना, हाफ रो वी आर एम एस स्क्वायर। तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है बताइए, 2/3 विच एनर्जी, क्योंकि गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसको हल्के मत लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, बोलिए बोलिए, 2/3 काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है। दैट्स इट बस। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, जो एब्सेंट रहेंगे प्लीज देख लीजिएगा कल, नहीं तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, और डीपीपी कल लेकर के आइएगा। इसको काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, आप लोगों का कुछ होने वाला है अभी, दृष्टि उष्टि का कुछ देख लीजिए।